बम्बई में मन्नत और दुबई में जन्नत। और पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और क्योंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान। और आप लोगों से स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले बात करूँगी जी बम्बई में मन्नत और दुबई में जन्नत। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ शाहरुख़ खान के हवाले से, जो किंग खान हैं बॉलीवुड के, और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मन्नत का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका घर है बम्बई में, उसके बाहर लोगों का एक जमे गफ़ीर हर वक्त मौजूद रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो बम्बई में अपने मन्नत वाले जो घर है उस पर आकर लोगों को अक्सर हाथ हिलाते हुए भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम देखते रहते हैं। और अब ख़बरों की जीनत बना हुआ इनका घर जन्नत। मन्नत की स्टोरी हो गई थोड़ी पुरानी, अब बात करते हैं जन्नत के हवाले से। जन्नत जो है इनको गिफ्ट किया गया है निखल प्रॉपर्टीज़ की जानिब से दुबई में, जिसकी मालियत भारतीय 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बताई जा रही है। और तजिया निगारों का यही कहना है कि मन्नत और जन्नत दोनों ही शाहरुख़ खान की ज़िंदगी के दो इस्तारे हैं, मेहनत है। एक तरफ इनकी मेहनत की अलामत है और दूसरी तरफ इनकी कामयाबी की अलामत है। जी, अब बात करूंगी पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के हवाले से, जहां हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं जी पंजाब पुलिस के एहलकारों ने ये कर दिया वो कर दिया। हम मनफी चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर वायरल करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए हम थोड़ा दिल जो है वो नहीं दिखाते। तो उसको मैं कहती हूँ जब आप तनकीद दिल खोल कर करते हैं तो आप किसी को अप्रिशिएट भी दिल खोल कर किया जाए। तो एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो खड़ा था शायदरा फ्लाईओवर पर, जहाँ पर एक ट्रक जो है वो ऊंचाई चढ़ रहा था और उसकी ब्रेक फेल हो गई और वो रिवर्स आने लग गया और पीछे एक रिक्शा ड्राइवर खड़ा था। और जैसे ही कांस्टेबल वहाँ पर जो मौजूद थे हामिद, उन्होंने ट्रक को पीछे आते हुए देखा तो उन्होंने रिक्शा ड्राइवर की जान बचाने के लिए उसकी जानिब दौड़े और उसको जो है फ़ौरन पीछे कर दिया, लेकिन खुद ट्रक की जद से ना बच सके, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें बुरी तरह कुचली गई और इनको काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और उन्होंने रिक्शा ड्राइवर की तो जान बचा ली, जिस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। और इनके लिए भी दुआ गो है कि अल्लाह पाक इनको जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। जी, पंजाब पुलिस का एक अच्छा इमेज था जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अब बात करेंगे जी सबा कमर के हवाले से। सबा कमर के, जहाँ सबा कमर को हर कोई जानता है, सबा कमर के ड्रामे ऐसे रहे हैं और अगर उनके हवाले से बात की जाए तो उनकी शख्सियत जो है वो बिल्कुल एक जादुई सी है। उन्हें रिसेंटली एक ब्रॉडकास्ट में बुलाया गया जहाँ पर उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट शहर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद की बात ही हो रहा है, कराची में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे कराची पसंद नहीं। देखें, ये हर एक की अपनी पर्सनल राय है कि उसको कौन सा शहर अच्छा लगता है या कौन सा पसंद नहीं है। तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं फोर्स कर सकते कि तुम्हें कराची को अच्छा क्यों नहीं कहा, तो बुरा क्यों कहा, ये क्यों कहा या वो क्यों। आपके अपने अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस होते हैं या अपनी ज़ाती पसंद नापसंद होती है, तो ये आज़ादी राय ख्याल के साथ आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन इस पर रिसेंटली जो है वो ब्रॉडकास्ट किया, जो शोबिस के रिपोर्टर हैं हनीफ नईम साहब, उनकी जानिब से ब्रॉडकास्ट में सबा कमर को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा जी सबा कमर कहीं भी रह लेती हैं अगर इनको घर लेकर दिया जाए। 2003 से 4 का वाक़या है कि जब इन्हें एक आदमी ने वाल्टन रोड पे लाहौर में घर लेकर दिया हुआ था, तो ये वहाँ रहाइश पजीर थी और जिस पर बाद में इनकी शादी उससे नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। और अगर इनको कराची में भी कोई घर लेकर देता है मुफ्त में तो ये वहाँ पर भी रहने पर राज़ी हो जाएंगी, जिस पर सबा कमर का जो शदीद रद्द-ए-अमल देखने पे आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से किसी की भी किरदार साजी करना, वो वाल्टन में एक तो कभी रही नहीं है और अगर कभी रही भी हैं तो नईम हनीफ साहब को इस तरह के इल्ज़ामात आयद करना बनता नहीं है। और उन्होंने कहा है जी इस पर वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगी। मैं पहले भी कहती हूँ, बारहा कहती हूँ कि आपको किसी के करैक्टरिस्टिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ना चाहिए। वो एक अदाकारा है तो वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, आप एक रिपोर्टर हैं तो आप अच्छे तरीके से अपना काम करें। वो आपकी ज़ातियात में नहीं पढ़ती, आप उनकी ज़ातियात में ना पढ़ें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को टारगेट करके किसी भी तरह की किसी के किरदार पर बात करना बहुत ही गलत बात है। तो सबा कमर की तरफ से ये एक अच्छी काविश है। सबा, अगर आप इस पे करती हैं, कानूनी कार्रवाई करती हैं और नईम हनीफ साहब ने अगर झूठ बोला है या गलत क्या सराई की है तो वो अदालत भुगतेंगे, हर्जाना भुगतेंगे। और मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जब हम ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि चलें कोई नहीं, इट्स ओके,
بول رہا ہے تو بول دے دو. ایک بندہ جب آپ کسی کو وارننگ نہیں دو گے, نوٹس نہیں دو گے, تو وہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لے گا اور نیکسٹ وہ کسی اور پہ بھی جا کر بات کرے گا. تو صبا قمر کے اس اقدام کو جو ہے ان کی انڈسٹری میں کافی سراہا جا رہا ہے. اب بات کریں گے جی عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے. سونے کی قیمتیں جو ہیں کبھی بڑھ رہی ہیں, کبھی کم ہو رہی ہیں, اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سونے کی قیمت میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے. $35 جو ہے سونا سستا ہوا ہے, جس کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی سونے کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. فی تولہ قیمت جو ہے وہ $3500 کم ہو گئی ہے, اور مجموعی طور پر سونے کی قیمت $4,20,362 مقرر کی گئی, اور 10 گرام سونا جو ہے $3,001 کمی کے ساتھ $3,60,392 میں فروخت ہو رہا ہے. چاندی کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے. $130 کمی ریکارڈ کی گئی, جس کے بعد چاندی کی قیمت جو ہے $522 تولہ مقرر رہی. جی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تو جہاں کمی بیشی دیکھنے میں آ رہی ہے, وہاں پر یہی ہے کہ جو لوگ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں, جی سونا اتنا بڑھ گیا, سونا اتنا کم ہو گیا. پچھلے کچھ مہینے سے 1-1.5 مہینے سے تو میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ سونا 4.20 کے درمیان ہی ریشفل ہو رہا ہے. یہ 4.65 تک گیا تھا, لیکن واپس یہ 4.20 تک آ گیا. تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور خرید و فروخت کے حوالے سے اچھا ٹائم ہے, آپ خرید سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.